Alright, so I was saying एक ट्रांसलेशन के बारे में कुछ शॉर्ट पॉइंट्स ट्रांसलेशन को पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये समझो बात को कि ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन राइबोसोम्स। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो इस प्रोसेस में प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं इन दी राइबोसोम। राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्री, यस और नो अपूर्व? ठीक है। एज गाइडेड बाय mRNA, जैसे mRNA बताता है वैसा प्रोटीन बनता है। तो ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री के पास एक नॉलेज तो होनी चाहिए उसे क्या बनाना है। फैक्ट्री तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, ब्रेड की हो सकती है, जूते की हो सकती है। अब फैक्ट्री के पास एक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि उसको जूता बनाना है या ब्रेड बनानी है, राइट। तो सिमिलरली जो इन्फॉर्मेशन है फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन लेके आता है? mRNA। एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय, उसको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास थी सबसे पहले? डीएनए के पास। डीएनए वो ने इंफॉर्मेशन आरएनए को दी थी। कौन से प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए आता है, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए फैक्ट्री के पास आता है और फैक्ट्री के पास जाके कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला प्रोटीन बनाना है। ये हमारी फैक्ट्री, फैक्ट्री इज द राइबोसोम। राइबोसोम के पास हमारा आता है एमआरएनए, जो अभी अभी बन के आया है। किससे? अभी अभी बन के कहां से आया? ट्रांसक्रिप्शन से। तो एमआरएनए आता है, एमआरएनए के ऊपर कोड होते हैं। ए, जैसे कोड है AUGCU, AGCU, ACCG, सो ऑन। ये कोड उसे किसने दिए थे? डीएनए ने। डीएनए ने बोला था कि ये कोड लेके जाओ फैक्ट्री के पास, प्रोटीन बनाओ। तो ये आया एमआरएनए। और एमआरएनए अब जो यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर दो रूम्स हैं। कौन से दो रूम है? एक कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, एक को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। एक को क्या बोलते हैं? स्मॉल सब यूनिट, दूसरे को क्या बोलते हैं? लार्ज सब यूनिट। दोनों को मिला के एक राइबोसोम बनता है। ये वाली बात यहां तक क्लियर हुई? अब राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने का काम है। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड के पॉलीमर्स। पॉलीमर्स ऑफ, दिस इज पॉलीपेप्टाइड which is a polymer of amino acid. पॉलीपेप्टाइड इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स हैं, ये चेन, मोती अमीनो एसिड, ये माला पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। ये बात समझ में आई? किससे बन के निकल रहे हैं? लार्ज सब यूनिट से। स्मॉल सब यूनिट में कौन जाता है? एमआरएनए। इंफॉर्मेशन छोटे कमरे में आती है पर काम किस में होता है? बड़े कमरे में। ये वाली बात समझ में आई राइबोसोम की बात? अब बात ये जो लार्ज सब यूनिट है, जो बड़ा कमरा है, इसके अंदर दो टेबल है काम करने के लिए। तो यहाँ पे दो टेबल है एक टेबल यहाँ पे, एक टेबल यहाँ पे। फैक्ट्री में बड़े कमरे में दो टेबल है, उन दो टेबलों पे काम होता है। एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ने के लिए जगह तो चाहिए ना। वो जगह, ये दो जगह है। ये दो जगहों पर कौन आता है? ये दो जगहों पर आते हैं लेबर। वो लेबर आती है और वो किसको लेके आती है? अमीनो एसिड को। अब वो लेबर क्या है? वो है टीआरएनए। टीआरएनए ट्रांसलेशन में यूज होने वाला आरएनए। इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडेप्टर मॉलिक्यूल। अडेप्टर क्या होता है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अडेप्टर होता है ये, है ना, जो हमारे फोन को चार्ज करता है। दिस इज एन अडेप्टर।
अडेप्टर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। हाँ मैं बोलो। हाँ करा। ठीक। ऑलराइट, सो आई वाज सेइंग कि अब हमारे पास एक अडेप्टर है। अडेप्टर का काम क्या है? दो चीजों को जोड़ना। इधर से फोन को जोड़ता है, इधर से पावर सप्लाई को। उसी तरीके से टीआरएनए भी एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो एक साइड से अमीनो एसिड को जोड़ता है और दूसरी साइड से पावर सप्लाई, जैसे फोन और पावर सप्लाई। तो यहां पर इसके ऊपर कोड होता है, इसके ऊपर कोड है, जैसे सी यू, सपोज ए, कुछ भी है, सी यू ए कोई कोड है। इस कोड को बोलते हैं एंटी कोडॉन। क्या बोलते हैं? एंटी कोडॉन। और ये जो कोड्स होते हैं ये होते हैं कोडॉन। ये क्या होते हैं? कोडॉन। कोडॉन को पढ़ के उस कोडॉन का एंटी कोडॉन को ढूंढा जाता है यहां पे। ठीक है, जैसे ए जी और सी, ए जी सी का उल्टा क्या होगा? एंटी कोडॉन क्या होगा? ए का ऑपोजिट होगा यू, क्योंकि ये आरएनए है। ए का ऑपोजिट क्या होगा? यू। जी का ऑपोजिट सी। और देखो, ए का ऑपोजिट यू, जी का ऑपोजिट सी और सी का ऑपोजिट जी। तो अगर ये कोडॉन है तो इसका एंटी कोडॉन ये होगा, यस और नो? इस एंटी कोडॉन का अपना एक अमीनो एसिड होगा। क्या होगा? अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड आकर एक जगह पे बैठ जाएगा, एक टेबल पे, जो इसकी टेबल थी। ये आके बैठ गया, इसकी टेबल थी, जिसका एंटी कोडॉन था यू सी जी। तो देखो, ए के ऑपोजिट यू, जी के ऑपोजिट सी और सी के ऑपोजिट जी। तो कोडॉन और एंटी कोडॉन मैच कर रहे हैं, तो ये इसकी जगह है। ठीक है, अब दूसरा, ऐसे अब दूसरा कोडॉन देखते हैं। दूसरा कोडॉन क्या है? दूसरा कोडॉन है यू ए। वैसे ये तो स्टॉप कोडॉन होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो सपोज मैं एक को मिटा देता हूं, यहां से यू को हटा दूं, तो मेरे पास बचा क्या? ए सी। क्या बचा? ए सी। ए सी का एंटी कोडॉन बताओ क्या होगा? यू यू जी। तो यू यू जी वाला यहां पे आके बैठेगा, यू यू जी। ये कोडॉन का उल्टा एंटी कोडॉन। हाँ बोलो, यस बोलो। अच्छा, अब मेरी बात, अब आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल एवरीवन? ठीक है, अच्छा देखो, ए जी सी का उल्टा था यू सी ए, यू सी जी, राइट? अच्छा, दूसरा कोडॉन है ए सी। तो ए सी का उल्टा, ए का उल्टा यू, ए का यू और सी का जी। तो नेक्स्ट जो कोडॉन होगा वो यू यू जी होगा, यस और नो? तो इसका कोडॉन का एंटी कोडॉन यहाँ पे। अब इसके ऑपोजिट जो भी इसका अमीनो एसिड, सबका अमीनो एसिड एक फिक्स होता है। ये सारे अमीनो एसिड जो है ये अपने अपने कोडॉन के के उसमें बने होते हैं, लिंक में। ठीक है, मतलब यहाँ पे यू सी ए का कोई अपना अमीनो एसिड होगा, इसका अपना अमीनो एसिड होगा। तो टीआरएनए का काम होता है कि हर एक एंटीकोडॉन के अमीनो एसिड से जुड़ के उसको यहाँ पे लेके आना। जब ये दोनों साथ वाली टेबल पे बैठ जाते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इनके बीच में क्या हो जाता है? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। बॉन्ड फॉर्म हो गया तो ये बाहर हो जाएगा फैक्ट्री से, दो टेबल खाली हो जाएंगी। उन दो टेबल पे नए अमीनो एसिड आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि अगला आने वाला कोडॉन क्या है। तो ये मैकेनिज्म समझ आया कैसे काम करता है, यस और नो? हाँ, आप कोई डाउट? नहीं। दिशा यहाँ तक क्लियर हुआ? कनिष्का?
हाँ बोलो। हाँ, और इसी प्रोसेस में जो वो अमीनो एसिड लाता है उनके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं और वो अमीनो एसिड बाहर हो जाते हैं, और जो टीआरएनए है वो भी बाहर हो जाते हैं। अब वो टीआरएनए अकेले घूमते हैं और वो अमीनो एसिड को ढूंढते हैं। ठीक है, मतलब ये जो टीआरएनए थे जिनसे अमीनो एसिड ले लिए गए, अब ये क्या हो गए? अनचार्ज्ड। जैसे अडेप्टर चार्जिंग में काम आता है, वैसे ही टीआरएनए भी चार्जिंग में काम आते हैं। अनचार्ज होते हैं जिनके ऊपर कोई अमीनो एसिड नहीं होता, और चार्ज टीआरएनए क्या होते हैं? जिनके ऊपर अमीनो एसिड होता है। तो चार्ज टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड लगा होता है। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग? चार्जिंग का मतलब होता है अपन एक टीआरएनए अपने अमीनो एसिड से जुड़ जाए, उसे बोलते हैं चार्जिंग। समझ में आई बात? ये चार्ज होगा, ये फिर से आएगा, फिर ये अनचार्ज होगा, फिर ये जाएगा, अमीनो एसिड को ढूंढ के चार्ज होके फिर वापस आएगा। ऐसे प्रोसेस में प्रोटीन बनता जाएगा जो एमआरएनए पे कोड आएगा उसके कंपैरिजन में। इफ दिस इज क्लियर प्लीज टाइप क्लियर एवरीवन। क्लियर है? अब इसको लिखवाऊं, कैसे लिखना है ये समझे। अमीनो एसिड बाहर साइटोप्लाज्म में कहीं होता है, तो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका एंटीकोडॉन क्या है उसके कंपैरिजन में वो जुड़ जाता है, उसको देखते हुए। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग। फिर वो चार्ज होके फिर आते हैं, फिर वो अनचार्ज हो जाते हैं, फिर चार्ज होके आते हैं, ऐसे। समझ में आई बात? हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो अगर देखो, हाँ देखो मेरी बात सुनो। अगर ये हमारा एमआरएनए है, एमआरएनए पे कोड है AUG, तो हमें पता है कोडॉन की बात हर गोविंद खुराना ने ये टेबल दिया था, जो मैंने तुम्हें बोला था कि याद तो सारा नहीं करना, पर इसमें हमें मिथियोनाइन याद रखना है, स्टॉप कोडॉन्स याद रखने हैं, ये याद रखना है। तो हमें पता है अगर एमआरएनए पे कोड AUG होता है तो उसका अमीनो एसिड क्या आता है? मिथियोनाइन। क्या आता है? मिथियोनाइन। AUG कोड का अमीनो एसिड है मिथियोनाइन। तो मतलब क्या है कि अगर एमआरएनए पे AUG है, एमआरएनए पे AUG है, तो इसका जो अमीनो एसिड होगा वो क्या होगा? मिथियोनाइन। और इसका अगर हमसे कोई एंटीकोडॉन पूछ ले तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? UAC। समझ में आई बात? ये जो एमआरएनए कोडॉन है, ये कोडॉन है, इस कोडॉन का जो अमीनो एसिड है वो उस टेबल में गिवन है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन से रिलेशन नहीं है। एंटीकोडॉन उसका उल्टा होगा कोडॉन का। तो अब दिशा ये बात क्लियर हुई? ऊपर वाली जगह पे, यहाँ पे AUG नहीं होना चाहिए, यही पूछ रहे हो? साइड ए पे AUG नीचे था तो ऊपर मिथ्योनाइन होगा। ठीक है, नीचे जो कोड होगा उसका कोडॉन के कंपैरिजन में देखते हैं। एंटी कोडॉन बस कोडॉन का उल्टा होता है। ठीक है, समझ आया अब? अच्छा, नेक्स्ट। अब इसको लिखोगे कैसे ट्रांसलेशन को? ट्रांसलेशन के अंदर हम दो तीन चीजें लिखेंगे। सबसे पहली बात तो व्हाट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्वेश्चन ये आ सकता है, ट्रांसलेशन आएगा तो सबसे पहले हम पॉइंट्स, अगर मैं बनाऊं ट्रांसलेशन के, बना के दूं क्या ट्रांसलेशन का आंसर, या लिखा हुआ है तुमने? बुक में से लिखा हुआ है, कर सकते हो, बना सकते हो अपना। बताओ मुझे, इज इट डन और शुड आई डू इट? टाइप डन और डू इट। शुड आई राइट द आंसर ऑफ ट्रांसलेशन या यू हैव ऑलरेडी डन इट? किया हुआ है ना? ठीक है, तो पहले टीआरएनए की एक तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के बारे में बताओगे। ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को एमिनो एसाइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ठीक है। और उसके अलावा ये 3 पॉइंट्स थे, ये 3 पॉइंट्स इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बारे में लिखना है। तो कम ऑन, टेक 5 मिनट्स और ट्रांसलेशन के बारे में आंसर लिख के दिखाओ मुझे। ठीक है, स्विच ऑन योर वीडियोस नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम लैकोपेरॉन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। दिशा ये टॉपिक 2 छोड़ दो, अभी पीछे का सारा कोर्स है वो सारा कवर कर लो। ठीक है, और कोई डाउट रह गया पीछे से? बोलो। हाँ, वो मेसेल्सन स्टाइल वाला। हाँ, सेंट्रिफिकेशन ये करता है, वो जो हैवी डीएनए होता है, देखो जब हम किसी सब्सटेंस को एक ट्यूब में डाल के घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो हैवी चीज़ें होती हैं वो नीचे आ जाती हैं और जो लाइट चीज़ें होती हैं वो आगे आ जाती हैं। तो इसे बोलते हैं सेंट्रिफिकेशन। तो अगर हमारे डीएनए हैवी होगा तो सेंट्रिफिकेशन करने के बाद उसको घुमाया हमने, तो वो पीछे जाके इकट्ठा हो जाएगा घुमाने से, यस और नो? So centrifugation helps in separating the DNAs on the basis of their